हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लोग रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का, जिसकी आंसर की जस्ट अभी अभी आई है एक दो दिन पहले। तो उसके हम लोग 20 क्वेश्चंस करने वाले रीजनिंग के, ठीक है। और ये बेस्ट क्वेश्चंस इसीलिए हैं क्योंकि इनके अंदर जो लॉजिक था वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि आड़ा तिरछा था, या फिर कुछ इनमें क्वेश्चन में नया था, ऐसा आप मान सकते हो। हालांकि एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए उनका जो लेवल था वो लास्ट ईयर की सीजीएल या फिर सीएचएसएल से कम था। तो अगर आप पिछले साल के सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम्स लगा रहे हो और आपके उनमें 40 से ऊपर नंबर आ रहे हैं रीजनिंग के अंदर, तो आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको अगर नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, ये मैं आपको पहले बता दूं सच सच एकदम, ठीक है। फिर भी देख लो तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ आपका फायदा ही होगा, ठीक है। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। केवल 20 क्वेश्चन इसीलिए हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मुझे ऐसे नहीं मिले जिनके अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजिंग रहा हो, या फिर जो क्वेश्चन थोड़े से रहे हो टफ। ज्यादातर क्वेश्चन आपके डुएबल थे, जो आप 1 से 1.5 मिनट के अंदर आराम से बना सकते थे, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। क्या गिवन है आपको इसमें? आपको गिवन है कि सोप का कोड है 55। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आप या तो इसको यहां से स्टार्ट कर लें सोप 55, या फिर फ्राई 52, कहीं से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पर तीन ही लेटर्स मेरे पास है, तो मैं यहां से शुरू कर लेता हूँ। FRY, इसका कोड बनना है 52। कैसे बन सकता है? देखिए, एफ का मतलब हो गया 6, ठीक है। आर का मतलब हुआ 18 और वाई का मतलब हुआ 25। तो जोड़ो इन सबको, तो ये कितना होगा मेरे पास? ये हो गया 24। 24 में अगर हम लोग जोड़ेंगे 25 तो कितना आया? 49 आया। और यहाँ पर क्या गिवन है? 52 गिवन है, तो इसमें +3 हो रहा होगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर इंडिविजुअल सोप के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सोच सकते हो कि 49 से 52 कैसे आएगा। यहाँ पर आपके पास 3 लेटर्स है ना, 1 2 3, तो जितने लेटर्स हैं वो हमने ऐड कर दिया, तो इसी लॉजिक से। अब इसको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर के अंदर फिर से चेक करोगे कि जो सोप है तो क्या उससे 55 बनना है इसी प्रोसेस से, उसकी जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता। तो केवल आप सीधे क्लेन को लिख लो। क्लेन यहाँ पर 3, 12, ये 1 और ये 14, तो 15 और एक हुआ 16, 16 और 14 हुआ 30। जितने लेटर्स हैं 4 वो जोड़ लो, 30 + 4, आंसर आ गया 34। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन मैंने देखे तो हर एक शिफ्ट में आपको एक सवाल ऐसा मिला है, ठीक है। हर एक शिफ्ट में ऐसा एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन भी किसी किसी शिफ्ट में इस टाइप के हैं जो आपके पजल वाले होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में मेरे को फिलहाल उसका नहीं देखा काउंटिंग फिगर का, ठीक है। जो काउंटिंग फिगर का सवाल आता है वो मुझे तो नहीं दिखा किसी भी शिफ्ट के अंदर, ठीक है। तो इसका आप लोग विशेष ध्यान रखना। हो सकता है कि ना आए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काउंटिंग फिगर का सवाल सीजीएल के अंदर तो आएगा। इसमें शायद उन लोगों ने नहीं दिया, उसका क्या रीजन है ये लोग ये तो नहीं पता। हालांकि इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट भी आप कैसे मान सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्लिश है उसके अंदर आरसी आ रहा है, ठीक है, बट सीजीएल में नहीं आता आरसी। तो थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है, बट फिर भी 90% सेम है। अब देखते हैं क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखिए, टोटल में 6 लोग बैठे हुए हैं सर्कुलर टेबल के अराउंड। तो ऐसे आप बना सकते हो, जैसे ये मैंने बना लिया, ये 6 लोग हो गए, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या हमको गिवन है। ई इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी, और ये कहां पर फेस कर रहे हैं? सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो मैं मान लेता हूं यार कि डी यहां देख रहा है। अब जो ई है वो फोर्थ लेफ्ट में डी के, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, यहां पर आपका ई आ गया, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास? ई हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है। तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में ई है, बी को यहां ले सकते हैं। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अभी कैसे पॉसिबल है? सी यहां पर होना पड़ेगा और यहां पर ए, क्योंकि तभी तो हमारे पास प्लेसेस आएंगे दो कंसेक्यूटिव, यहीं पर पॉसिबल है। तो जो बच गया एफ उसको यहां पर रख दो। क्या बताना है? हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, ठीक है। सेकंड टू द राइट ऑफ एफ आपके पास बी आ गया, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, नंबर सीरीज का सवाल है और ज्यादा कठिन है नहीं वैसे। करिए इसको, कैसे करोगे? क्या लॉजिक आपको लग रहा है इसमें कि क्या लगने वाला है? देखते हैं। देखिए, यहाँ पर है मेरे पास 14, फिर है 19, फिर है 34, फिर है 79, और यहाँ पर फिर हमको नहीं पता कि कैसे अगला नंबर आएगा। तो देखते हैं क्या लॉजिक बनना है। अंतर देखो, डिफरेंस ही तो चेक करोगे। 5 का अंतर, यहाँ पर 15 का अंतर, और यहाँ पर
कितने का अंतर है? 35 नहीं, 45 का अंतर है। अब देखो एग्जामिनर पता है आपसे कैसे गलती करवाता है। जैसे मैंने यहाँ पर गलती से लेट सपोज 35 लिख दिया होता, अगर मैंने 45 में लिख के यहाँ पर लिख दिया होता 35, तब क्या होता? तब मेरे दिमाग में ये आता कि डिफरेंस देखते जाते हैं, तो फिर से डिफरेंस लेने बैठता, यहाँ पर 10 आ जाता, यहाँ पर 20 आ जाता, अगला डिफरेंस में मान लेता कि 30 आता, तो यहाँ पर मेरे पास क्या वैल्यू बनती? 65 बनती, और मैं 65 को इसमें जोड़ता, तो मेरा आंसर आता कितना? आंसर मेरा आ जाता 144, और ये गलत हो जाता। मैं इसको टिक मार गया था और ये गलत हो जाता, ऑप्शन में भी था, ठीक है, गलत हो जाता। इसीलिए गलत हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो वैल्यू है 35, मैंने आपको बताया गलत है, 35 नहीं है, यहाँ पर डिफरेंस 45 का है। तो ऐसे सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी। पहले जब मैं इस क्वेश्चन को कर रहा था तो यही मेरे से गलती हो रही थी, ठीक है, तो इसको हम ठीक करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस कितना है? 45 है, तो लॉजिक जो फॉलो होगा वो दूसरा होगा। जनरली क्या रहता है ना कि हम लोग उसी टेंडेंसी में रहते हैं कि हमको डिफरेंस और डिफरेंस लेना, बहुत लोग इसमें 144 मार्क आए होंगे पक्का, ठीक है। यहाँ पर अगला डिफरेंस है 45 का। अब ये डिफरेंस कैसे कैसे आ रहे हैं समझ में आ गया होगा आपको। 5 इंटू 3 करा 15 आया, 15 इंटू 3 करा तो 45 आया, 45 इंटू 3 कर लो तो अगला डिफरेंस हो गया कितने का हमारे पास? 135 का। तो आंसर क्या हुआ हमारे पास? 79 प्लस 135, 214 करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, फिर से एक पजल का क्वेश्चन आपके सामने है, करिए इसको सॉल्व। कैसे करेंगे? 7 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास ऐसे है, परफेक्टली स्ट्रेट तो नहीं है बट फिर भी इतनी चलेगी। ओनली क्यू इज बिटवीन पी एंड एल। अच्छा, पहले पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, फिर कहां से स्टार्ट करने हम लोग समझ जाएंगे। पी इज बिटवीन के एंड एल, के इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड। अच्छा, अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, राइट एंड आपका ये वाला हो गया, ठीक है। अब अगर सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड है तो फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड तो ये हुआ सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि ये वैल्यू आपकी है कि यहाँ पर के बैठा हुआ है सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। टू फ्रेंड्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड ओ, ठीक है, एम इज एट वन ऑफ द एंड्स। अच्छा, तो एम यहाँ भी हो सकता है और एम यहाँ भी हो सकता है, ऐसे आप बना लो। फिर क्या गिवन है हमारे पास? पी इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड ये वाला है, तो पी यहाँ पर है, ये बात पक्की है। एंड इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, लेफ्ट ऑफ ओ में K is not sitting adjacent to O। अब ध्यान से देखना, K is not sitting adjacent to O, ये आपको गिवन है, तो उसको छोड़ो एक बार। ये देखो यहाँ पर भी तो लाइन थी स्टार्टिंग में, मैंने छोड़ दी थी ये वाली लाइन। ओनली Q इज बिटवीन P एंड L। अब देखिए अगर Q यहाँ पर P और L के बीच में आएगा तो L को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं Q को लेट सपोज यहाँ ले लूँ, ओनली Q इज बिटवीन P एंड L, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। उस केस में क्या होगा फिर हमारे पास? उस केस में ये होगा कि जो P का नेबर है वो कौन था? P का नेबर था एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। अच्छा, तो O मैंने यहाँ बना लिया, अब ठीक है। और M और O के बीच में क्या गिवन है? टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन M एंड O, तो अब ये बन गया, यहाँ पर M आ गया। जो आदमी बचा हुआ है वो कौन है? तो यहाँ पर आ जाएगा, कौन सा पर्सन बच गया देख लो, N बच गया, N यहाँ पर आ गया। सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये आपका आंसर बनना है। क्या बताना है हमको? हु इज सिटिंग एट द थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड, आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, सॉल्व करिए इसको खुद से। क्या गिवन आपको इसमें कि प्रैंक का मतलब है 120 और क्लियर का मतलब है 78। तो यार यहाँ पर छोटी वैल्यू है क्लियर पे 78, तो इससे मैं शुरू करता हूँ, क्लियर CLEAR। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास। ये 3 होता है, 12 5 1 और 18। पहले जोड़ो इसे, जोड़ने पर देखो कि क्या कुछ बनना है हमारे पास। तो ये 15 5 कितना हो गया? 20, 20 हो गया, और फिर हमने जोड़ लिया 19 तो हुआ 39, ठीक है। अब 39 इंटू 2 होता है, 39 इंटू 2 कितना होता है? 78 होता है। तो यही लॉजिक हमारा रहा होगा, ठीक है। इंटू 2 हमने कर लिया, और तो कुछ हमने इसमें मिस नहीं कर दिया, तभी यहाँ पर 78 आ गया। 39 इंटू 2 78। प्रैंक के लिए चाहो तो चेक कर सकते हो, चेक कर लो एक बार, PRANK। हालांकि चेक करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी क्या पता कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो रही हो, ठीक है। P का मतलब 16, 18 तो ये हो गया 34 प्लस 1 35,
और 14 जोड़ा तो 49 हो गया, ठीक है। 49 में 11 जोड़ा तो 60 हो गया। 60 इंटू 2 ये बन जाएगा कितना, 60 इंटू 2 बन गया 120, जो कि गिवन है वहां पर। अब ट्रस्ट ट्रस्ट के लिए लिखोगे, फिर से कर दोगे इंटू 2, ठीक है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 196। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। क्या गिवन है इस सवाल में आपको, नॉस्टेड का कोड गिवन है और इसका कोड गिवन है प्ले का। आपको फ्लूइडिटी का कोड बताना है, ठीक है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखिए होता है क्या कि हम लोग कभी कभी इस चक्कर में रहते हैं कि हम लोग देखें कि क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +5 हो रहा है, ऐसे हम लोग चेक करते रहते हैं। पर हम एक्चुअल में ये भूल जाते हैं कि कभी कभी वो एकदम रिवर्स ऑर्डर भी दे देता है। कभी मत भूलना इसको, रिवर्स ऑर्डर। और ये आपको कैसे ध्यान आएगा, आपको ऑप्शन देख के ध्यान आएगा। ऑप्शन आप देखो कि सारे ऑप्शन वाई से स्टार्ट हो रहे हैं लगभग, ठीक है, केवल आखिरी वाले को छोड़ के। तो मतलब ये हो सकता है कि उसने जो भी वर्ड है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया हो। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड उठा के देखो, नॉस्ट्रेल, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ा वाला है वो सबसे पहले आ गया, टी पहले आया, फिर एस आ गया, उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है, आर है। तो इस तरीके से पूरा वर्ड इन लोगों ने लिख दिया रिवर्स ऑर्डर में। तो आपको भी बस ये करना है कि जो वर्ड आपके पास है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिख लो इसको। कितना आंसर आएगा हमारे पास, क्या आंसर आएगा हमारे पास, फ्लूइडिटी है, सबसे पहले बाई आया, फिर यू, फिर टी है हमारे पास, फिर एल है, फिर आई आई, फिर एफ, फिर डी। अब देखिए इस तरह के लॉजिक में कभी कभी ये भी होता है कि पहले वो आपसे सारे लिखवा लेगा कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं सॉरी, कॉन्सोनेंट, ठीक है। सारे कॉन्सोनेंट लिखवा लिए, फिर उसने सारे वोवल लिखवा लिए, ऐसा भी कर सकता है। फिर पहले सारे वोवल लिखवा लिए, उसके बाद लिखवाए कॉन्सोनेंट, ये भी हो सकता है। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के संग देखोगे आपको दिख जाएगा लॉजिक। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, और ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जनरली हम लोग कर देते हैं गलत कभी कभी, ठीक है। जल्दबाजी के अंदर ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत करेंगे दुखी अगर आप इनको गलत करें तो, ठीक। ऐसे क्वेश्चन कभी गलत मत करना, भले ही 10 सेकंड ज्यादा लग जाए भाई, भले ही आपके 10 सेकंड ज्यादा लग जाए, ठीक है, फिर भी इनको सही करके आना। अब देखिए कैसे करोगे उसको, देखो यार जो चीज वहां पर गिवन है ना आपको, ऑप्शन वाइज चलो, इसमें जो चीज आपको गिवन है वो आप देखो कि कहाँ से बनी। जैसे यहाँ पर मैंने देखा ये स्टार वाली शेप थोड़ी सी मुझे दिख रही है, तो मैं यहाँ पर इसको पकड़ लिया मैंने, ये यहाँ पर है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये वाली लाइन कहीं नहीं थी मेरे पास, ये जो लाइन इन्होंने बना दी ऐसी लाइन मेरे पास कहीं भी नहीं थी। दूसरे वाले पर आ जाओ, दूसरे वाले में क्या देखना है, अच्छा इसमें यहाँ पर आपके पास ये वाली जो लाइन है यहाँ पर है, इस वाले कॉर्नर पर, ठीक है। और यहाँ से वो लोग गए, यहाँ तक भी ठीक है, बस ये कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, ये ऐसे लाइन मिसिंग है, ये वाली जो वहां पर उन्होंने कंप्लीट दिखा दी है, इसलिए ये वाला भी गलत हुआ। तीसरे वाले को देखो, तीसरे वाला ये सेक्टर आपको कहाँ मिलेगा, इस टाइप की जो शेप हो यहाँ मिल जाएगी, हाँ यहाँ पर है। और इसमें आप देखोगे तो पूरी शेप बन रही है, ये पूरी चीज आपके पास है, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और ये फिलर टाइप के क्वेश्चंस इसमें जितने भी हैं उनके बारे में एक चीज बता दूं। देखिए जितने भी क्वेश्चंस फिलर के आए हैं ना, तो उनमें ऑल्टरनेटिव पैटर्न कोई भी नहीं है, उसमें जो पैटर्न है वो सेम है। सेम पैटर्न का मतलब जैसे एक ग्रुप होता है, ठीक है, तो वो ग्रुप पूरा पूरा रिपीट हो रहा है, ग्रुप जो आपका रिपीट हो रहा है। कुछ कुछ इसमें टफ क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो ग्रुप हो रहा होता है उसके अंदर भी कुछ और होता है रीअरेंजमेंट, फिर वो रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज एक बार लिखा हुआ है PQRS, फिर इसमें P को आखिरी में भेज दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया QRSP। इस तरह के फिलर्स भी आते हैं, बट ये वाले फिलर्स इस वाले एग्जाम में नहीं आए, ठीक है। इस वाले में क्या हुआ है कि जो ऑर्डर हमारा है वो ऑर्डर बनना है सेम, चेंज कुछ भी नहीं आ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे उसको, देखिए सबसे अच्छा तरीका इन क्वेश्चन को करने का ये कि देखिए पहले तो मैं आपको ये बात बता ही चुका हूँ कि 80% इसमें जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। जो एक ग्रुप आपका अगर आपने पकड़ लिया तो वही ग्रुप पूरे क्वेश्चन में चलेगा। तो यहाँ पर मैं देखूं, ये बात सच मानते हुए बी 2 बार दिख गया बी, तो पहला भी यहाँ पर है, तो एक बार यहाँ पर बी आना चाहिए पक्का। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक सी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको सी दिख गया तो यहाँ पर एक सी होगा। फिर ए डी आया तो यहाँ पर ए आना चाहिए, ठीक। फिर यहाँ पर स्पेस करके के है, और स्पेस से पहले यहाँ देखो, के से पहले यहाँ देखो ई था तो यहाँ पर ई आ गया। तो ऐसे आप पूरा लिख सकते हो। फिर के भी है तो यहाँ पर फिर से लिख लो,
बी सी ए डी, बी सी ए फिर डी, और ई के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। बी ए ई बी सी, फिर है डी सी, और लास्ट में ये क्वेश्चन आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अच्छा लॉजिक है इस क्वेश्चन का काफी, करिए इसको। गिवन आपको ये कि जो सिक है एस आई सी के, उसका कोड है 168। तो पहले तो जोड़ोगे सिंपली, और क्या ही करोगे, जोड़ो इसको। 19 9 कितना हो गया, 28 28 3 31, 31 में जोड़ा 11 तो आया 31 में जोड़ा 11 तो आया 42। अब 42 को अगर इंटू 4 करोगे तो आएगा 168। अब देखिए ये जो इंटू 4 है ये आपको ध्यान से देखना है। या तो ये हो सकता है कि इंटू 4 हो रहा हो नेक्स्ट वाले में भी, ठीक है, टार में भी जो समेशन आ रहा है उसमें आप इंटू 4 कर रहे हो, बट इंटू 4 अगर कर रहे हो तो यहाँ पर 117 तो नहीं आ सकता, तो इसमें इंटू 3 करा होगा पक्का। इंटू 3 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर 3 लेटर है और यहाँ पर आपके पास 4 लेटर थे। तो इसमें भी जो आपके पास लिखा हुआ है नॉर्मल 5 लेटर हो गए, तो आप इसमें इंटू 5 करोगे। ठीक है, तो आखिरी ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो। अब देखो समेशन तो लेने पड़ेगा, एन ओ एम ए डी लिख लो ऐसे। 14 और 15 हुआ 29, 29 13 हो गया 42, 43, और 43 में आपने 4 जोड़ दिया तो 47 हो गया। 47 इंटू 5 आपका आंसर 235, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, अच्छा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। क्या गिवन है आपको, जो रॉकेट है आर ओ सी के ई टी, उसका कोड है 18, फिर है यहाँ पर 4, सी के लिए 3 लिखा हुआ है, के के लिए तो 11 लिखा है, वो तो दिख ही रहा है मुझे, और ई के लिए लिख दिया क्या, ई के लिए लिख दिया है, अब 22 नहीं लिखा है, ध्यान देना, ई के लिए 2 लिखा हुआ है, और जो आखिरी का 20 है वो टी के लिए। अब ये तो समझ में आ गया कि जितने भी कॉन्सोनेंट है वो डायरेक्ट लिखे हुए हैं, कॉन्सोनेंट सभी डायरेक्ट लिखे हुए हैं। वोवल के संग क्या करा है, ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए ओ के लिए 4 क्यों आया और ई के लिए 2 क्यों आया। आप ये बताओ कि वोवल्स होते क्या हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, तो नंबरिंग इनकी कर लो, 1 2 3 4 5, बस यही लॉजिक है। ठीक है, ये अपने यहाँ पर लॉजिक है कि वोवल को उनका प्लेस दे दिया गया है। तो इसी हिसाब से अब इसके लिए तो चेक करने की जरूरत है नहीं, प्लंज जो गिवन था उसके लिए सीधे टेंगल का लिख लो, टी ए एन जी एल ई। अब अच्छा तरीका ये था कि आप ये देख लेते लास्ट में क्या आएगा, तो ई के लिए कोड 2 आ गया। ठीक है, और ये जो ए है इसके लिए क्या कोड आएगा, 1 आएगा, है ना। तो टी के लिए तो 20 आएगा, तो 201 स्टार्टिंग में होना चाहिए और लास्ट में 2 होना चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन में, 201 स्टार्टिंग में, अच्छा सभी ऑप्शन में लगो, फिर तो पूरा ही लिख लो यार। एन का मतलब 14 लिख लो, जी का कोड लिख लो 7, और एल का लिख लो 12, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, और देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। बड़े ऐसे क्वेश्चन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपसे इंफॉर्मेशन उसने बहुत सारी दे दी, फिर ऑप्शन में भी उसने कुछ ऐसा बिठा दिया कि बताओ कौन सा गलत है कौन सा सही। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए कि लास्ट में करें, लास्ट में आप लोग इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, सबको आता है ब्लड रिलेशन का टॉपिक। और ब्लड रिलेशन के 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम टेकिंग है, और वो, और मैं एक क्वेश्चन इस वाली वीडियो में और आपको दिखाऊंगा जो टाइम आपका ले सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग लास्ट में करना, जहां तक मेरी समझ है। करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है हमको, इन अ फैमिली एन वाइफ एच, तो एन है जिसकी वाइफ है एच, तो एन को हमने शो किया प्लस से, वाइफ है एच को शो किया माइनस से, इज द ओनली डॉटर ऑफ जी, यहाँ पर ऊपर आएगा जी। ठीक है, डी एंड आर आर ब्रदर्स, डी और आर के बारे में भी तो हमको कुछ पता नहीं है। और क्या है हमारे पास, फिर जे एस फादर इज मैरिड टू पीज डॉटर। ठीक है, वी वीज ओनली सिस्टर जी इज मैरिड टू पी, ये भी ठीक है। आर इज द सन ऑफ पी, और क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनका एनजीपी से तो कोई रिलेशन मुझे दिख नहीं रहा, फिर से मैं पढ़ता हूँ एक बार। जेस फादर इज मैरिड टू डॉटर ऑफ पी, अच्छा यहाँ पर क्या बने, वीज ओनली सिस्टर जी, यहाँ पर बना लो, यहाँ पर आ गया वी, वी की सिस्टर है जी, वीज ओनली सिस्टर जी
इज मैरिड टू पी, तो यानी कि जो एच थी इसके फादर कौन रहे होंगे, इसके फादर रहे होंगे पी, ठीक है। आर इज द सन ऑफ पी, पी का बेटा आर है, तो ऐसे बना लो, ठीक है, यहां पर आर है। फिर क्या है हमारे पास, और देखते हैं कुछ मिस तो नहीं हो गया, डी एंड आर आर ब्रदर्स। जे, जे को देखो, जेज फादर इज मैरिड टू पी इज डॉटर, पी की डॉटर एच, यानी कि ये आपका जे है, ठीक है। और वी हमने सेट कर दिया, जी भी सेट कर दिया, पी भी कर दिया, सब कुछ हो ही गया है शायद, है ना। पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो पहला देखो, वी इज द पैटर्नल आंट ऑफ एच, तो क्या ये करेक्ट है, वी इज द पैटर्नल आंट ऑफ एच और नॉट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वी इज इनफैक्ट द मैटरनल आंट ऑफ एच, ठीक है, मैटरनल आंट होंगी वी, इसलिए गलत हो गया। मैटरनल का मतलब फ्रॉम द साइड ऑफ मदर, बिकॉज जी इज द मदर ऑफ एच, ठीक है, तो गलत हो गया। जी इज द फादर ऑफ एन, बिल्कुल भी नहीं यार, एकदम गलत। पी इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ जे, तो जे, ये जे की मदर एच और एच के फादर पी, बिल्कुल पी इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ जे, एकदम सही है। डी इज द सन ऑफ एन, क्या ये सही है, डी के बारे में कुछ जिक्र हो रहा था, डी एंड आर आर ब्रदर्स, नहीं यार डी तो यहाँ है, कहाँ है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। पेशेंस से करो ऐसे क्वेश्चन को, अगर आप ऐसे क्वेश्चन 1.5 मिनट में बना रहे हो ना, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरी बात मानो। मुझे पर्सनली ऐसे क्वेश्चन को करने में 2 मिनट लग जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक शायद थोड़ा सा वीक भी है मेरा, बट फिर भी अगर आप ऐसे क्वेश्चन को 1.5 मिनट में कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसमें आप रिड्यूस करने की कोशिश मत करो, बाकी कुछ क्वेश्चन आएंगे उनमें आप अपना टाइम बचा सकते हो। फिर भी पढ़ के ये फिगर आप जल्दी देखिए, पढ़ के आप जितनी जल्दी ये फिगर बना लोगे वही टाइम इसमें लगने वाला है, ऑप्शन पढ़ने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। जितनी जल्दी आपने फिगर बनाया उतनी जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। हालांकि उसको पढ़ना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, अगर इतनी बड़ी चीज लिखी हुई है तो आप पढ़ने में और उस चीज को डाइजेस्ट करने में 30 सेकंड तो लोगे, ठीक है, रीड करने में। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपके सामने अगला सवाल। और ये जो क्वेश्चन था इसमें मीनिंगफुल ऑर्डर में इनको करना था अरेंज, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज मैं आपको और बताऊंगा क्वेश्चन के बाद, पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे छोटा इनमें क्या होता है, आंट होता है, ये तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए किसी को, ठीक है, आंट सबसे छोटा होगा। आंट का कोड यहाँ पर क्या था, 3 था, और 3 सारे ऑप्शन में पहले आ रहा है, ठीक है, तो 3 हमने पहले लिख लिया। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़े में 4 और 1 में इन लोगों को कंफ्यूजन है, यानी कि एलिफेंट और टाइगर में ऑब्वियसली यार एलिफेंट बड़ा होगा, तो लास्ट में 4 आएगा, ठीक है। और देखो उससे जस्ट पहले क्या आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा कि 6 आएगा, तो 6 तो सेंटीपीड छोटा होता है, यहाँ पर लिखो, ठीक है। और 1 1 और 2 में देखो, टाइगर या डॉग, टाइगर को लोगे 1, ठीक है, उससे पीछे डॉग आ जाएगा, फिर जो बच गया 5वां स्पेयर होगा। ये आपका लॉजिक बन गया, 3 6 5 2 1 4। अब देखिए एक मैंने क्वेश्चन ऐसा और देखा था कहीं पर, कौन से एग्जाम में देखा था याद नहीं आ रहा, बट उसमें जितने भी ऑप्शन में गिवन थे सबके सब मैमल थे, ऑल वर मैमल्स, ठीक है। और उसमें 2 वर्ड्स गिवन थे, एक था आपका एलिफेंट जो कि इस क्वेश्चन में भी है, और एक था आपका वेल। अगर ये आपके पास है तो आप मुझे बताओ कि किसका साइज बड़ा होता है। देखिए हम लोगों ने सबने पढ़ा है, देखिए वैसे तो अगर मैं सोचूं तो वेल अगर छोटी हुई, ठीक है, अब ऐसे में सोच लेना कि वेल अगर लेट्स सपोज वेल है जिस जो केवल 1 साल की है, एलिफेंट है 20 साल का, तो उनमें कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली एलिफेंट बड़ा होगा, ठीक है। बट ऐसा आपको नहीं सोचना है, जनरली आपको सोचना है। और जनरली हम लोगों ने क्या पढ़ा है अपनी बुक्स में, वेल इज द लार्जेस्ट मेमल, ठीक है, सबसे बड़ी मेमल वेल होती है, तो हम लोग वेल को टिक मारेंगे, वेल हैज द बिगर साइज, ठीक है, इसका साइज बड़ा होता है, ये बिग है, बिगर है, ऐसा आप कह सकते हो, एंड एलिफेंट इज स्मॉलर। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन आगे भी आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये आपके सामने अगला सवाल, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, ज्यादा लोग उसको कर लोगे। देखिए यहाँ पर होल स्क्वायर बनना है, ये समझ में आया, ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पर एक स्क्वायर ही बनेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हुआ। अब इनमें से बताना है क्या सही होगा। 121 कैसे आएगा, 11 का स्क्वायर, अब इनको जोड़ लो यार, जोड़ने पर 11 हो गया।
देखिए कभी कभी यही छोटी छोटी चीजें, सिंपल सिंपल लॉजिक भी हमको एग्जाम के अंदर क्लिक नहीं करते, तो उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्वेश्चन को सोचो। अगर क्वेश्चन आपका 1 मिनट या फिर आप 1.5 मिनट ले लो, ठीक है, 1.5 मिनट में आपने बहुत सोचा नहीं हुआ तो उसको छोड़ दो। 1.5 मिनट सोचने के बाद उसको स्किप कर दो। अगर आपको लॉजिक स्ट्राइक नहीं कर रहा है तो, अगर लॉजिक स्ट्राइक ना करे तो ठीक है, उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। समय बचेगा तो वापस भी तो आ सकते हो। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि मैथ्स कंप्लीट करने के बाद भी अगर 4-5 मिनट बच गए तो आप वापस भी तो आ सकते हो रीजनिंग पे, तब आप इसको कर लोगे। ठीक है, एट दैट मोमेंट अगर आपको नहीं आ रहा तो आप उसमें कितना भी दिमाग लगा लो, आपको नहीं आ रहा। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं इस चीज को मिस कर दूं कि ये यहाँ पर वैल्यू जो लिखी हुई है स्क्वायर कर सकता हूँ मैं, ठीक है, या फिर मैं इसमें कुछ और सोचने लगूं, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मैं सोचूं 1 2, यहाँ पर 2 1 आ गया, बाकी 5 3 से 1 कैसे आया। तो वही बात है कि उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको करोगे कि नहीं करोगे। एक बार में स्ट्राइक कर रहा है तो ठीक है, सोचो, 1.5 मिनट का टाइम लो, नहीं आया आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर तो सिंपल लॉजिक है वैसे, 2 और 5 वो 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, ऐड करा, डिजिट को ऐड करा, डिजिट्स को ऐड करा और स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 का स्क्वायर 225 आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए रीजनिंग में एक या दो सवाल को आप छोड़ दो हर शिफ्ट के अंदर, एक या दो सवाल को छोड़ दो अगर हर शिफ्ट के अंदर, तो उसके अलावा सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। बट उन इजी क्वेश्चंस में भी एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपको उस टाइम पे स्ट्राइक ना करे, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसा वो वाली बात नहीं है कि आपके बहुत ज्यादा नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। 40 ऊपर नंबर लाने हैं ना अगर आपको, तो ऐसा आपको सारे क्वेश्चन सही नहीं करने हैं, आपको केवल 23 से 24 सवाल बढ़िया बना के आने हैं जो आपके हिसाब से सही हो। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, और देखिए इस क्वेश्चन से मुझे आपको एक चीज बतानी है कि यहाँ पर देखो एक बड़ा सा गुच्छा हमारे पास है BIKAC का, तो इसी को बिठा दो हर जगह। जैसे यहाँ पर BIKAC ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, यानी कि जहां कहीं भी आई के होगा उससे पहले बी होना चाहिए, ठीक कह रहा हूं मैं। अब यहाँ देखो यहाँ पर आई के यानी कि यहाँ पर बी आना चाहिए, और देखो यहाँ पर बन जाएगा BIKAC, और कहां पर बनेगा BIKAC देखते हैं, और A स्पेस D है, ठीक है। तो यहाँ पर पक्का क्या आ रहा होगा, AC है, फिर यहाँ पर D होगा, ये भी ठीक है। फिर क्या आएगा हमारे पास, C के बाद D है, तो C के बाद D रख दो यहाँ पर, तो बनी गया फिर तो ये, कुछ इसमें बचा नहीं। ACDB, तो ACD फिर B के बाद क्या है हमारे पास, I है, ठीक है। सॉरी, B के बाद यहाँ पर क्या है, A है हमारे पास, A, तो ये आपको लॉजिक बन गया, ठीक है। CBADIDB, आई के बाद एक ए और था ना, यहाँ पर मिस हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। रीनेम, RENAME, इसका लॉजिक है GTCPGO, ये इसका वर्ड गिवन है यहाँ पर, और यहाँ पर 18 5, फिर 14 है हमारे पास, फिर 1 है, ठीक है, और M यानी कि 13, और E यानी कि 5, G का मतलब 7, फिर 20, ऐसे लिखता हूँ मैं नीचे ताकि स्पेस बने। 20, यहाँ पर 3, 16, 7 और ये 15। अब इस क्वेश्चन में बहुत आप जब सोचोगे ना तब आपको क्लिक करेगा कि क्या लॉजिक बन सकता है। पहले तो आपने सबने मतलब ये सोचा होगा कि अगर हम यहाँ पर कुछ क्रॉस में कर लें, जैसे यहाँ पर 5 है, 5 + 2 7 हो गया, ठीक है, क्रॉस में। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ पर D है, D + 2 करा तो F आया, F तो ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। फिर आप कुछ और सोचोगे, पर आखिरी में जब आपकी सोच रुकेगी तब आपको ये दिखेगा, यहाँ पर एक प्लेस छोड़कर कुछ एडिशन हो रहा है, R से T में, N से P में, ठीक है, और M से O में, सब जगह +2 हो रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। ऐसे आप इस तरफ क्रॉस में आ जाओगे, जैसे आपने E से G पे करा पाए तो फिर से 2, अगर आप A से C पर आए तो फिर से 2 ऐड हुआ, और अगर आप M से E से G पर आए तो फिर से 2 ऐड हो गया। ये लॉजिक आपको समझ में आया कि हम क्रॉस में हम लोग गए, क्रॉस में हम लोगों ने 2 ऐड कर लिया, क्रॉस में +2 का एडिशन, ये लॉजिक इसमें है, ठीक है। काफी अच्छा लॉजिक था, और
इस हिसाब से आंसर क्या होगा हमारा, देख लेते हैं। जैसे सी यहाँ पर है तो C+2 यानी कि E यहाँ पर आएगा, फिर हमारे पास O था तो O+2 यानी कि Q आ गया, ठीक है, यहाँ पर एक प्लेस छोड़कर। और लास्ट वाले प्लेस पर क्या आ जाएगा, ये जो E है ना, इसमें आप लोग +2 कर लोगे तो G आ जाएगा। इन प्लेस पे भी आप लिख सकते हो, D में हमने +2 करा तो F आया, ठीक है, फिर हमने S में +2 करा तो U आ गया, और अगर हमने L में +2 करा तो N आ गया। ये आपका कोड बन गया। गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अब अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, बस 4-5 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास प्रीस्ट, PRIEST, इसका कोड है AVJMOK, ठीक है। तो देखते हैं क्या लॉजिक यहाँ पर बनने वाला है। P का मतलब 16, R का मतलब 18, I का मतलब हो गया 9, और E का मतलब तो 5 है, S का मतलब 19, T यानी कि 20, 1, 22, 10, 13, 15, यहाँ पर है 11। तो देखो क्या लॉजिक आपको लग रहा है कि बनने वाला है इसमें, कैसे इसको टैकल करोगे। किसी को क्लिक कर रहा है इसका लॉजिक। क्या कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, क्रॉस में अगर देखें तो -5 हुआ, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ, ठीक है। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बताया था कि जरूरी नहीं है कि +5 -5 +3 -3 ऐसा कुछ हो रहा हो। ये भी तो हो सकता है कि इसकी और इसकी मदद से आप इसका कोड पूरा पूरा लिख दो। कुछ गलत कह रहा हूँ क्या मैं, देखो यहाँ पर F भी है, L भी है, I भी है, R भी है और T भी है। होता है क्या ना कि हम लोग इस सब में इतना टाइम वेस्ट कभी कभी कर देते हैं, उसके बाद हम लोग रियलाइज करते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाता, इसमें तो इसकी जरूरत थी नहीं, ठीक है। तो देखो यार, F का कोड यहाँ पर क्या है, F यहाँ पर है, F का कोड है X, तो पहले X लिख लिया। L का कोड क्या है, L का मतलब है यहाँ पर Q, ठीक है। फिर I का मतलब थर्ड पे देखो यहाँ पर J है। फिर R, R कहाँ पर है, R है यहाँ पर सेकंड प्लेस पर, तो R का मतलब V हो गया, और T लास्ट वाला K, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक बार चेक कर लेना है कि क्या इसकी और इसकी मदद से आप लोग फ्लड को लिख सकते हो। फ्लड कर तो आप लोग बहुत अच्छे से लेते हो, ठीक है, सब लोग फ्लड कर लेते हो, लेकिन फ्लड का कोड क्या है ये भी तो लिखना आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये सब करना छोड़ दो। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। कर भी सकते हो अगर पढ़ाई में ज्यादा ही तेज हो तो, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। 26, 28, हालांकि तेज अगर होते तो मेरी वीडियो क्यों देख रहे होते। क्वेश्चन मार्क, फिर 176, 706, फिर 3532। अब देखो यार, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्लस एडिशन ऐसा कुछ हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर तो दिखेगा कि +2 हो रहा है, ठीक है। और देखो 176 से 706 कैसे आएगा, इस पे आपका ध्यान होना चाहिए पूरा पूरा, ठीक है। 176 से 706, सॉरी, कैसे बनेगा देखते हैं। अगर यार यहाँ पर होता 174, देखो ×4, लगभग ×4 तो हो रहा है, तो आपको समझ में आया, ×4 करते हैं। ×4 करने पर क्या आएगा, 680 और 24 यानी कि 704 आ गया, तो ×4 +2 है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो +2 आएगा ना, वो पक्का ×1 +2 रहा होगा, ये आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर ×1 +2 रहा होगा। तो अगले में क्या होना चाहिए, आप बोलोगे ×2 + 2, तो 28 ×2 + 2 आपका आंसर होना चाहिए। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 56 में 2 जोड़ दो 58, ये आंसर हो गया। आसान सवाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अब देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन में सबसे पहले डिफरेंस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, बट अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर वैल्यूज बढ़ रही है बहुत ही तेजी से, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करिए सवाल को, अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। देखिए यहाँ पर डेंस का कोड गिवन है, पहले डेंस में आपको दिखाता हूँ। डेंस 83 और स्प्रेड कितना है 65, तो अच्छा, तो स्प्रेड ले लेते हैं, छोटा वाला स्प्रेड है SPIRIT। यहाँ से आपके पास 65 बनना है, वहां पर 83 बनना था। देखिए कैसे बन सकता है 65, देखते हैं। 19, 16, 9, 18, 9 और 20,
अब मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं जोड़ूंगा तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी बहुत, फिर भी जोड़ के देख लेता हूँ एक बार। 35 और 9 हुआ 44, 44 और 18 हुआ 62, 62 और 9 ऐड किया मैंने अगर तो आ गया कितना 71, 91 यहाँ पर आ गया, काफी ज्यादा है यार, पीछे आना पड़ेगा थोड़ा। कैसे इस वैल्यू को रिड्यूस करोगे, समेशन तो ज्यादा आ गया। रिड्यूस करने का एक तरीका है कि आप इनका रिवर्स लिख लो। सभी लेटर्स यहाँ पर बड़े बड़े हैं, देखो एस बड़ा है, यहाँ पर आर भी बड़ा है, पी भी आप बड़ा मान सकते हो, टी भी बड़ा है, ठीक है। इनका रिवर्स लिखो, यानी कि 27 - 19 अगर मैं करूँगा तो 8 पर क्या मिलेगा मुझे, 8 लिख लो, ठीक है। 8 पर क्या होगा उससे क्या मतलब, 8 लिखो। 27 - 16 किया तो 11 आया, 27 - 9 किया तो कितना है, 18 आया। कॉमा लगाते जाते हैं यहाँ पर, ये मिक्स ना हो जाए। यहाँ पर 9, यहाँ पर फिर 18, लास्ट वाले में 7। इनको जोड़ के देखो एक बार क्या आ रहा है हमारे पास। तो 8 और 11 हुआ कितना, 19, 19 और 18 हुआ 37, 37 और 9 हो गया 46, ठीक है। 46 और 18 ये हो जाएगा, 46 और 18 कितना 64, 64 और 7, 64 और 7 आपके पास हो गया 71। तो यहाँ पर 71 आ रहे हैं। अब देखिए कुछ लोग यहाँ तक इसको सोल्व करेंगे और आगे छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि उनको लगे यहाँ पर 71 आया, कुछ गड़बड़ हुई होगी या फिर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे, और वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बट आपको ध्यान देना है, छोड़ दो कोई बात नहीं, वो तो लास्ट में करना ही है अगर नहीं बनना तो, बट फिर भी थोड़ा और फोकस करो। 71 यहाँ पर है, 71 और 65 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर तो है। तो आपने क्या करा, आपने पहले रिवर्स करा, स्टेप में यहाँ पर आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपने रिवर्स करा, फिर आपने क्या माइनस करा, जितने उसमें डिजिट थे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, 6 डिजिट थे, तो 71 माइनस जितने भी डिजिट्स हैं, ये आपका कोड बनेगा। 71 की सॉरी मतलब रिवर्स का समेशन, रिवर्स का जो भी समेशन आ रहा है माइनस जितने डिजिट्स हैं, ठीक है, वो आपका कोड है। तो देखो क्या क्या स्टेप थे, फिर से मैं आपको बता दूं। पहला स्टेप था कि आपने रिवर्स करा, रिवर्स एंड ऐड। दूसरा स्टेप है कि जो भी एडिशन आ रहा है, ठीक है, जो भी समेशन आ रहा है उसमें से माइनस करना है नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। अब आंसर हम लोग फाइंड करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहां पर हो जाएगा, लॉजिकल लिख लेते हैं, क्या क्या कोड रहते हैं। देखिए एल का मतलब तो हो गया 12, 12 का रिवर्स लिख लो 15, यहाँ पर 12 आया। जी का मतलब 27 तो 20 लिख लिया मैंने यहाँ पर। आई मतलब 18, सी का मतलब 3 तो 24 आया, ए का मतलब 26 और एल का मतलब कितना हो गया 15। इनको जोड़ना पड़ेगा, जोड़ लेते हैं यार। 27, 47, 47 में 18 जोड़ा कितना आया, 47 में 18 जोड़ने पर आ गया 65, ठीक है। 65 और 24 हुआ 89, 89 में हमको जोड़ना पड़ेगा, 89 में यहाँ पर मैंने जोड़ा 26 और 15 यानी कि 41, तो ये बनना है मेरे पास 130। तो 130 में माइनस भी तो करोगे, क्या माइनस करोगे, नंबर ऑफ डिजिट 7 है जो कि, यानी कि 123, ये करेक्ट आंसर है, ठीक। कितना अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक का मुझे ये हार्डेस्ट क्वेश्चन लगा, या फिर हो सकता है कि मेरा लॉजिक गड़बड़ हो। आप लोग मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका कोई और आंसर पॉसिबल है, ठीक है। ये अभी तक का मुझे हार्डेस्ट क्वेश्चन लगा सभी क्वेश्चंस में से जो मैंने देखे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने अगला सवाल, और ये सवाल है आपका होमवर्क, होमवर्क इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में यार होता ही है कि ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर फंसा दिया उसने, आपको हर एक ऑप्शन इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आपको पेपर में मिले तो आपको ट्राई करना उनको स्किप कर दो, इसके मतलब फर्स्ट गो में कर दो। अगर बाद में आपके पास समय बचे तो वापस आके कर सकते हो, या फिर अगर कोई और क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप अपना समय दोगे तो आपको आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। अब देखिए किस्मत के ऊपर, अगर आप लेट सपोज यहाँ से स्टार्ट करो, आपने इसको पहले चेक करा, नहीं बना तो आप अगले को चेक करोगे, फिर इसको करोगे, फिर इसको करोगे, आपको इसमें स्टेप बाय जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें कुछ भी सोच लो कि कुछ ऐसा मैं लॉजिक लगा लूँ कि जल्दी आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उसने एस और एम में रिलेशन पूछा है। तो यहाँ पर देखो एस यहाँ है और एम यहाँ है, उनके बीच में कितने सारे रिलेशन आ गए। यहाँ पर भी वही की बात है, एस यहाँ पर तो एम यहाँ पर थोड़ा कम है, यहाँ पर तो गैप उतना ही है। हालांकि अगर ये पास पास हो ना, अगर पास पास कभी भी हो तो इसको चेक कर लेना तुरंत के तुरंत, पढ़ना इसको लास्ट में कर लेना, और इस क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्टेड लास्ट, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ब्लड रिलेशन आपको आता है तो आप इसको कर लोगे, बस आपका टाइम खोटी हो जाएगा पेपर के अंदर,
ये मुझे बताना था। आगे बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। देखिए नंबर सीरीज हमारे पास 8, 15, 46, 91, फिर 274, अगला आपको बताना है। तो यार यहाँ पर ही मुझे समझ में आया कि 46 से 91 लाने का मतलब इंटू 2 - 1 किया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ होगा ये देखते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इंटू 3 + 1 है। ठीक है, और फिर यहाँ पर इंटू 2 - 1 हुआ है। उसी लॉजिक के हिसाब से फिर से यहाँ पर इंटू 3 + 1 हुआ है, तो अगला क्या होगा 274 इंटू 3 या फिर इंटू टू ना, इंटू 2 और माइनस का 1, तो ये हो गया 547। ये आपका आंसर है। तो ये रहा आपका आज का आखिरी सवाल आपके सामने, इसको सॉल्व करिए। क्या गिवन है सवाल में आपको कि 11 से बनना है 91, ठीक है, और 15 से बनना है 127। तो यार पहली कोशिश तो मेरी है कि मैं 11 से 91 के क्लोज जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं 11 इंटू 8 करूँगा। ठीक है, 11 इंटू 8 करूँगा तो 88 आया। इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा। 88 में 3 जोड़ो तब आया 91। इसी तरीके से 15 से अगर मैं आना चाहता हूँ 127 तक, तो मैंने इंटू 8 करा तो मुझे क्या मिला 120 तक मैं आ गया। 7 अभी भी बच गया, तो मुझे +7 करना पड़ेगा तब मिलेगा 127। और तो कुछ इसमें लॉजिक लग नहीं सकता। अभी 3 और 7 कैसे आए ये भी तो देखना पड़ेगा। ये 3 ध्यान से देखो, ये 3 कैसे आया। अगर आप 1 और 1 कर रहे हो तो कितना मिला 2। ठीक है, तो 1 + 1 ये 2 होता है। ठीक है, इसमें आपने +1 करा तो मिला 3। यहाँ पर देखो 15 है, 15 से 7 आपको मिल गया, तो 1 + 5 कितना हुआ 6। इसमें +1 करा तो आया 7। तो इसी हिसाब से जो भी हमारा आंसर होगा, जैसे 18 यहाँ पर आंसर है, तो 18 के संग क्या हो रहा होगा कि 18 को आप 8 से तो मल्टीप्लाई करोगे ही करोगे। ठीक है, और इसमें भी आप क्या ऐड करोगे 1 + 8 + 1। ठीक है, अब 1 + 8 कितना होता है, 1 + 8 होता है 9, 9 + 1 10, +10 करा तो आंसर हमारा आ गया 154। ठीक है, जो वहां पर गिवन था ऐसे वेरीफाई हो गया। करेक्ट आंसर ये। तो गाइस ये आपके अच्छे क्वेश्चंस जो थे रीजनिंग के वो मैं करा चुका हूँ। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। बस मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।